Hello and namaste. Myself Surajam Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to continue our topic which is mind error sampling. इसको हमने already start कर चुके हैं. इसको चार parts में हम लोग divide करने वाले थे, जिसका first part हमने already cover कर चुका है. अभी हम ये second part बनाने को जा रहे हैं. अभी second part में हम लोग क्या cover करने वाले हैं, इससे पहले make sure to like and subscribe our channel to get more information about mining. So let us start with this video. In this video we are going to cover about two topics. टू टॉपिक्स हम नहीं बोल सकते, एक ही टॉपिक है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ O2 एंड CO2 एंड नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ CO एंड H2S. तो अभी इन दोनों के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है बेसिकली कि ह्यूमन बॉडी पे कैसा इंपैक्ट करता है ये चीज, ह्यूमन बॉडी पे कैसा इंपैक्ट करेगा अगर ये गैसेस उसके पास में, अगर इनके वजह से कैसा रिएक्शन होता है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद with these topics. So first, let us understand about the physiological effects about two gases. First is our O2. O2 मतलब हमारा ऑक्सीजन, और दूसरा है हमारा CO2 which is our कार्बन डाइऑक्साइड. तो अभी इन दोनों के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट इज O2. तो O2 में हमारा फर्स्ट है दैट इज our, अगर हमारे सराउंडिंग में 17% ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है तो उस टाइम पे हमारे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे. सो यू कैन सी दैट देयर इज अ नोटिसेबल इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीदिंग, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. इसका मतलब क्या है कि आप नोटिस कर पाएंगे कि आपका जो सांस लेने का रेट है, मतलब आप कितने जल्दी और कितना ज्यादा नंबर ऑफ ब्रीदिंग कर रहे हैं, उसको रेट ऑफ ब्रीदिंग बोलते हैं. आप देखेंगे उसमें एक स्लाइड इंक्रीज है, मतलब वो आप देख सकते हैं कि वो जल्दी जल्दी सांस लेने लगा हूं. तो दैट इज आवर नोटिसेबल इंक्रीज. एंड सेकंड इज, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं तो हम सांस छोड़ भी रहे हैं, तो उसके वजह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से ज्यादा रिलीज हो रहा है क्योंकि हम ज्यादा बार सांस ले रहे हैं. तो उससे आप ये भी चीज देख सकते हैं कि आपका जो सराउंडिंग है वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बढ़ रहा है. एज यू कैन सी, concentration of increase in the concentration of कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. दैट इज आवर फर्स्ट, व्हेन एटमॉस्फेयर में हमारा 17% ऑफ ऑक्सीजन है. नेक्स्ट इज, अगर और थोड़ा कम हो रहा है, अगर 15% हो रहा है तब क्या होगा. 15% में हमें सर चकराने लगेगा, एक स्पिनिंग सेंसेशन मिलेगा हेड में, और हमारा जो हार्ट बीट है वो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है. क्योंकि हमारा ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है तो हमारा हार्ट बीट भी वहां से इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसको चाहिए ऑक्सीजन, तो उसके वजह से हमारा हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो रहा है. दैट इज द सिचुएशन ऑफ हाउ ह्यूमन बॉडी रिएक्ट्स अगर 15% ऑक्सीजन उसके एटमॉस्फेयर में है, उसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर पे है. नेक्स्ट इज 13 to 9%. 13 to 9% में क्या होगा, अभी से चीजें और खराब होने लगेंगी. 13 to 9% में हमारा डिसओरिएंटेशन हो सकता है. डिसओरिएंटेशन का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज का जजमेंट ठीक से नहीं ले पाएंगे, जजमेंट इम्पेयर्ड हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम डिसओरिएंटेशन. दैट इज कॉल्ड डिसओरिएंटेशन. नेक्स्ट इज आर फेंटिंग. आप बेहोश हो सकते हैं, आपको उल्टी का सेंसेशन आ सकता है, वॉमिटिंग सेंसेशन, हेडेक विल बी देयर, ब्लू लिप्स हो सकते हैं, और चांसेस है कि आप कोमा में भी जा पाए. तो ये हो गया हमारा 13 to 9% सिचुएशन में जहां पे हम कोमा भी हो सकता है आपको. नेक्स्ट इज अबाउट आवर 7%. अगर 7% तक आपके सराउंडिंग में ऑक्सीजन आ गया तो उस टाइम में क्या होगा, अभी चीजें थोड़ी सी सीरियस होने लगी हैं. तो अभी इसमें फर्स्ट थिंग इज कोमा. कोमा के चांसेस बढ़ चुके हैं, अभी कोमा कोमा हो सकता है. नेक्स्ट इज कन्वर्शन. कन्वर्शन का मतलब क्या होता है कि वायलेंट कॉन्ट्रैक्ट, अनकंट्रोलेबल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स. इसका मतलब ये है कि आपके जो मसल्स हैं वो सडनली श्रिंक, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे, मतलब ऐसे दबने लगेंगे और सिकुड़ने लगेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो बॉडी पे नहीं पहुंच रही है, और इसमें चांसेस ये है कि आपकी मौत भी हो सकती है. सो दैट इज द क्रूशियल पार्ट. यू कैन से दैट देयर आर चांसेस ऑफ डेथ अगर आपके सराउंडिंग में 7% ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल हो. नाउ अगर बिलो 6% अवेलेबल है, अगर बिलो 6% अवेलेबल है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका डेथ हो ही सकता है, मतलब इसमें डेथ होगा ही होगा. द कंडीशन में इवेंचुअली लीड टू डेथ. अगर ऐसा ही कंडीशन बना रहा तो आपकी डेथ हो सकती है. दैट इज आर ऑक्सीजन के इफेक्ट बॉडी पे. लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज कार्बन डाइऑक्साइड के इफेक्ट्स क्या होते हैं बॉडी पे. तो कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट पहला ये होता है कि अगर हमारे सराउंडिंग में 0.03% अगर हमारा रहा सराउंडिंग में, तो उस टाइम पे हमें इतना इफेक्ट नहीं करेगा. देयर इज नो इफेक्ट. इट इज द नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन एयर, मतलब इतना तो CO2 एटमॉस्फेयर पे होता ही है. तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे CO2 का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, तो यू कैन राइट एज नो इफेक्ट अगर हमारा सराउंडिंग में
0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट इज अगर ये परसेंटेज बढ़ जाए 0.50 पे चले जाए तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा जो लंग वेंटिलेशन है वो 5% से इंक्रीज हो जाती है। लंग वेंटिलेशन का मतलब क्या है कि जो हम सांस ले रहे हैं, हमारे जो लंग पे वेंटिलेशन हो रहा है उसका जो रेट है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, दैट इज टू 5%, अगर हमारा 0.50% CO2 अवेलेबल है हमारे सराउंडिंग एटमोस्फियर में। नेक्स्ट इज इफ इट गेट्स मोर इंक्रीज टू 2.00%, तो उस टाइम में हमारा लंग वेंटिलेशन 5% से लेके डायरेक्ट 50% तक पहुंच जाएगा। तो यही जो लंग वेंटिलेशन है ये बढ़ रहा है। आप देख सकते हो पहले 0.50 में लंग वेंटिलेशन 5% इंक्रीज हुआ था, नाउ इट इज इंक्रीज टू 50% अगर हमारे सराउंडिंग में 2% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हो। नेक्स्ट इज आर 3%। 3% में क्या होता है कि हमारा जो लंग वेंटिलेशन है वो डबल हो जाता है। अभी हम बहुत ही क्या बोलते हैं, हैवी ब्रीदिंग। हैवी ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है कि आप बहुत ही लंबी सांसें और गहरी सांसें ले रहे हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो रहा है लंग वेंटिलेशन की वजह से, और आपके यहाँ पे पैंटिंग मतलब आपको ऐसे हाफना भी हो रहा है, आप तकलीफ में आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। दैट इज द सिचुएशन इन 3%। 3% में अभी सीरियस सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज आर 5 to 10%। 5 to 10% में क्या होगा कि वायलेंट पैंटिंग होगा। वायलेंट पैंटिंग का मतलब क्या होता है कि आप शॉर्ट क्विक ब्रेक में सांस ले रहे हैं, मतलब आप इतना गैप नहीं दे रहे एक सांस के बाद एक सांस, जैसा कि हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करते हैं वैसा सिचुएशन नहीं हो रहा है। अभी आप वायलेंट पैंटिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके बेहोश होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर आप बहुत ही एक्सट्रीम फटीग पे जा सकती है बात, और आपका हेडेक भी होगा उस सिचुएशन में। तो दैट इज द सिचुएशन अगर आपके सराउंडिंग में 5 to 10% हो। नेक्स्ट इज अगर 10 to 15% हो तब क्या होगा, अगर सराउंडिंग में CO2 10 to 15% होगा तो आप इनटॉलरेबल पैंटिंग होगा। फर्स्ट थिंग, इनटॉलरेबल पैंटिंग मतलब आप बिल्कुल भी, आपको बहुत तकलीफ होने वाली है, आप सांस लेने में इतनी तकलीफ होगी कि आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे, लाइक टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड इज सीवियर हेडेक। हेडेक बहुत ज्यादा होने वाला है, और आपको चांसेस है कि आप रैपिड एग्जॉस्ट, मतलब आप बहुत ही गलत तरीके से आप मतलब बहुत ही पेन फील करेंगे, और आपके चांसेस है कि आप गिर जाएं, कोलैप्स कर जाएं। सो ये होगा आपका 10 to 15% अगर आपके सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड है। सो लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट जहां पे हम बाकी दो गैसेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट है इज आर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सेकंड इज आर हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। सो अभी हम इन दोनों के बारे में स्टडी करते हैं। अगर हमारे सराउंडिंग में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज 5 to 10% है, तो ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट थिंग क्या होगा, हमारा स्लाइट लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, हमें कॉन्सेंट्रेशन में एरर आएगा। द सेकेंड इज अगर 10 to 20% अभी हमारा इंक्रीज हो रहा है, 10 to 20% सराउंडिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो आपको एक हेड में मतलब फोर हेड जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे एक टाइटनेस फील होगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी आप टेंशन में होते हैं तो ये जो पार्ट है ये स्ट्रेस में आ जाता है, तो वैसा ही एक टाइटनेस आप फील करेंगे अगर 10 to 20% होगा, और आपका स्लाइट हेडेक भी स्टार्ट होगा वैसी सिचुएशन में, स्लाइट हेडेक। नेक्स्ट इज अगर 20 to 30% होने वाला है, तो तब आपको एक कुछ ज्यादा ही थ्रोबिंग मतलब बहुत ही पेन करने वाला, जैसा कि कोई प्रेशर आ रहा है वैसा हेडेक फील होगा, और आप जजमेंट इंपेयर्ड हो जाएंगे। जजमेंट इंपेयर्ड का मतलब क्या है कि आप कोई सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप चॉइसेस नहीं कर पाएंगे, आपका ब्रेन उस हिसाब से काम नहीं कर पाएगा कि आप कोई दो चीजों में कौन सा सही है उस बारे में सोच पाए। तो ये हो गया हमारा जजमेंट इंपेयर्ड। अगर ये सिचुएशन तब आती है जब आपके सराउंडिंग में 20 to 30% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अवेलेबल है। नेक्स्ट इज 30 to 40%। अगर 30 to 40% हो रहा है तो उस टाइम में क्या होगा, सीवियर हेडेक, बहुत तेज सर दर्द होने वाला है, डिजीनेस मतलब आपको सब धुंधला धुंधला दिखने लगेगा, डिसओरिएंटेशन मतलब सेम आप जजमेंट नहीं ले पाएंगे ठीक से, डिम्ड विजन, आपको जो विजन है वो ब्लर होने लगेगा, आपको उल्टियां मतलब उल्टियां होगी, और आपके चांसेस है कि आप गिर जाएं। अभी सीरियस सिचुएशन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 to 40% में आपके चांसेस कि आप गिर जाएं। अभी अभी हम रेड मार्कर का यूज करने वाले हैं क्योंकि अभी सीरियस परसेंटेजेस होने वाले हैं जहां पे आपकी बॉडी को ज्यादा इंपैक्ट करेगा। नेक्स्ट इज 40 to 60%। 40 to 60% में क्या हो सकता है, तो इसमें आपके गिरने के चांसेस, जो इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलैप्स इज देयर, आप गिरने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज देयर इज अ राइज ऑफ पल्स एंड रेस्पिरेशन, मतलब आपका जो क्या बोलते हैं जो पल्स में, पल्स मतलब आपका जो पल्स है और आप सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी, इसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा। दैट इज द सिचुएशन इन 40 to 60%। नेक्स्ट इज 60 to 70% अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपके सराउंडिंग में, तब क्या होगा, तो आपके जो कोमा
में आप जा सकते हैं, देन आपके जो पल्स और रेस्पिरेशन है वो डिप्रेस होने लगेंगे, मतलब स्मूथ होने लगेंगे, और ऐसे सिचुएशन में पॉसिबल डेथ भी हो सकता है। तो 60 to 70% में आपके डेथ के भी चांसेस है, और अगर इसके ऊपर गया तो आप पक्का डेथ तक पहुंच जाएंगे। आप अगर 70 to 80% तक आप अगर आपके सराउंडिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इट इज फेटल एंड इट विल लीड टू डेथ। सो ये हो गया हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। नेक्स्ट इज अबाउट H2S। H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ही डेंजरस गैस है, आप बोल सकते हैं। और इधर ppm जो है इसका मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि इतना छोटा सा चीज भी कितना बॉडी पे इम्पैक्ट कर सकता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज इफ इट इज बिटवीन 50 to 100 ppm अगर आपके सराउंडिंग में है तो आपको स्लाइट से इरिटेशन फील होगी आपकी आंखों में, और आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मतलब नोज एंड दिस इज कॉल्ड आर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो यहाँ पे भी आपको इरिटेशन फील होगी आंखों के साथ और आपको हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज आवर फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज अगर हमारा 200 हो रहा है, 200 ppm हो रहा है, तो इस टाइम में आपका जो इरिटेशन है नोज और थ्रोट में ये बढ़ जाता है, आपको और ज्यादा इंटेंस फीली वो एक इरिटेशन फील होता है, तो ये 200 में होगा। नेक्स्ट इज इन 500। 500 में अभी आपकी जो आंखें है वो बहुत भयंकर या फिर बहुत पेनफुल वे में इन्फ्लेम करेंगी, बहुत ही मतलब जलने जैसा फील आएगा, एंड नेसल सिक्रेशन मतलब आपके नाक बहने लग सकते हैं और आप कफ करने लगेंगे और आपके बेहोश होने के भी चांसेस हैं। यहाँ पे आपके सिचुएशन जो है वो सीरियस होते जा रही है, अभी बेहोश होने के चांसेस हो चुके हैं। नेक्स्ट इज इफ इट इज 600%, सॉरी 600 ppm, तो 600 ppm में क्या होगा, आपका चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाएगा और अभी चांसेस है कि आप फेटल या फिर डेथ तक पहुंच जाए। 600 से सीरियस होने लग गया है अभी। तो अभी 700 अगर हो गया हमारा ppm, 700 ppm अगर H2S आपके सराउंडिंग में है, तो ऐसे चांसेस में आपका क्या हो सकता है, डिप्रेशन या फिर कोमा या फिर प्रोबेबल डेथ भी हो सकता है आपका ऐसी सिचुएशन में। एंड नेक्स्ट इज अगर 1000 हो गया तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंप्लीटली पैरालिसिस हो जाएगा और आप बहुत जल्दी मौत के पास पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत ही सीरियस, बहुत ही डेंजरस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हम बोल सकते हैं कि जिसका सिर्फ 1000 ppm और आप बोल सकते हैं कि 600 ppm प्लस और 500 ppm प्लस पे भी आपके डेथ होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इट इज अ वेरी हार्मफुल, अ वेरी डेंजरस गैस इन माइंस। सो अभी ये हो गए हमारे 4 फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ 4 गैसेस। So I hope you understood this physiological effects. So make sure to like and subscribe our channel to get more information about mining. So next part में मिलते हैं इसी टॉपिक को कवर करने से। Thank you from Mind Myanmar.